हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 फ्रॉम द बुक गुलमोहर ऑफ एसएसटी एंड इसमें हम पढ़ेंगे आवर कंट्री इंडिया। तो इंडिया क्या है? इंडिया इज कॉल्ड अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स और इसके जो लैंड एरियाज हैं अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। सो डाइवर्सिटी इट मीन्स अ लॉट ऑफ वैरायटी। अब इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सबसे पहले द हिमालयन माउंटेन्स, द नदर्न प्लेन्स, द डेक्कन प्लेट्यू एंड द थार डेजर्ट एंड द आइलैंड्स। सो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया. एज वी ऑल नो, Asia is the biggest continent and India is a part of that continent. So you can see this is India. So in this map we can see India is a part of Asia. This whole is Asia. It is a continent, largest continent, and India is a part of it. And besides India क्या है? India is the 7th लार्जेस्ट कंट्री. पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया. और इसमें कितने लोग हैं? इसमें हैं विद मोर देन 100 करोड़ पीपल. तो इतनी ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है. एंड चाइना के नेक्स्ट इंडिया की पॉपुलेशन है. सो वी कैन से कि इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट populated country in the world is China. And also India is the most beautiful countries in the world. So our country is not the same everywhere. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि it is a diverse country, so it's not same. It has many landforms. तो landforms में क्या क्या है? It has mountains, plains, plateaus, desert and आइलैंड्स. और बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड में दैट कैन बोस्ट ऑफ सो मच वैरायटी. तो इतनी वैरायटी किसी भी कंट्री में जितनी इंडिया में है देखने को नहीं मिलती हैं. इसलिए हमारा कंट्री इंडिया इट इज सो ब्यूटिफुल. नाउ कमिंग टू द हिमालयन माउंटेन रेंजेस. तो माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स अर्थ के वो हिस्सा होता है जो कि that rise steeply from the surrounding area. तो जो आसपास का एरिया है वहां से वो एक हाई एरिया बनाता है, तो वो वहां से ऊंचा बनता है. सो व्हाट इज अ रेंज? रेंज इज अ चेन ऑफ माउंटेन्स. तो बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ अगर लाइन से हैं तो उन्हें हम बोलते हैं रेंज. And all along the north of our country lie the mighty Himalayan mountains. तो mountain range. तो Himalayan mountain range कहाँ है? हमारे country के northern area में है. So as we can see in this map, this is the Himalayan range extending from direct north to northeast. So this is the whole Himalayan range that is located in our country, and some part of it is in China and other smaller countries. अब ये जो हिमालयन रेंजेस हैं इनमें क्या है? इनमें कुछ हाईएस्ट पीक्स है वर्ल्ड के. तो सबसे पहले जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट एंड इट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. एंड ये किसका पार्ट है? ये हिमालयन रेंज का पार्ट है. और जो हाई पीक्स होते हैं ना हिमालयन रेंज में, वो पूरा साल उस पे स्नो रहती है उसके. सो दे आर ऑलवेज स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर एंड द माउंटेन रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड बिकॉज वो पूरा साल भर स्नो से कवर्ड रहते हैं. नाउ हमारे बहुत सारे बड़े बड़ी नदियाँ रिवर्स लाइक गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र, दे स्टार्ट फ्रॉम द हिमालयास. तो ये जितनी भी नदी हैं जिनका भी हमने नाम लिया, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम हिमालय एंड दे फ्लो डाउन टू द प्लेन्स. तो पहाड़ से नीचे आके प्लेन्स पे आती हैं एंड फिर वो
बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स को ज्वाइन करती हैं. Several smaller rivers join the main river. And the melting snow from the mountains. Mountains में से जो snow होती है, they keep on melting, and ये जो rivers होते हैं, ये गर्मी में और dry summer में भी इनको पानी देती रहती है. So as you can see in this figure, these are the snow-capped mountains. ये स्नो से पूरा साल भर कवर्ड रहते हैं. अब गर्मियों में क्या होता है, यहाँ से स्नो मेल्ट होती है, मेल्ट होके नीचे आती है प्लेन्स पे, और प्लेन्स पे गर्मियों में भी रिवर को पानी देते रहते हैं. नाउ दिस पिक्चर इज ऑफ माउंट एवरेस्ट, दैट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज. एंड एज यू कैन सी, these are covered with snow. Whole mountains are covered with snow.